हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। एक्चुअली मतलब है ना, मैं ये नहीं बात करना चाहती थी पर ठीक है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि प्रभा जी आप सिंपैथी दिखा रही है, आपको क्या ऐसे लग रहा है, आप क्यों फिर चेंज हो रही है, ऐसे वैसे फिर लोगों के आएंगे। पर नहीं, देखो एज ए ह्यूमन बीइंग जो कहना है वो मैं मतलब एक बोलूँगी, हाँ अपने जगत दीदी के लिए। जो है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा हम अच्छी ही मतलब वो उनके लिए ट्रोल ही करेंगे, उनके लिए यही बातें करेंगे या फिर ये है जो है उस पे बातें करेंगे। तो जो आजकल का जो मैं देख रही हूँ ना गाइस, कि उनकी फैमिली और उनको मतलब इतना है ना, उनको क्या बोलते हैं, पूरा डाउन हो गया है, उनका पूरा डाउन हो गया। और जिस तरह से उनके भाई भाभी भी अभी उनको व्यूज के लिए यूज कर रहे हैं, और उनको है ना वो इनडायरेक्टली ताने हो या फिर चाय के ऊपर हो या फिर जो भी उनको आज हम देख रहे हैं कि उनको वो कौन से स्तर पे आ गई है, वो कौन से स्तर पे। तो कहीं ना कहीं ये देख के एज अ व्यूअर, नहीं व्यूअर तो ठीक है कि उन्होंने बहुत गलत किया, मैं उसके लिए उनको बिल्कुल भी ये नहीं, आप बिल्कुल सोचिए कि प्रभा जी अभी आप उनको सिंपैथी दे रहे हो या फिर क्या कर रहे हो ऐसे। बिल्कुल ये कोई सिंपैथी नहीं दे रही हूँ, ना ही उनको उनकी किसी एक्ट को मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, ना ही ये कोई है, ये कि इंसानियत के तौर पे है कि क्या लगता है अपने को ये टाइम पे है ना, अपने ही लोग कैसे दिखा देते हैं या फिर जो भी है ठीक है, वो जो भी आज उनके ऊपर आया है ना, वो उसके लिए तो टोटली शी इज द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर शी इज सफरिंग टुडे। उसके उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि है ना, तो ये उनके लिए भी एक ये है। आज उनके दोस्त भी जो है ना, क्रिएटर्स भी जो उनके साथ थे, जो उनको उनके साथ एक अच्छा उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया है, एक बहुत अच्छा उन्होंने दौर देखा है, वो भी फ्रेंड्स, वो भी क्रिएटर्स आज उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाई है। देखिए ऑडियंस का या फिर हमारा ये था कि आप उनको कहीं पे भी मंच पे बिठा के उनको क्लैरिटी देना, वो आपका काम नहीं है, वो उनका काम है, आपका नहीं था। तो वहाँ पे इनके लिए बोला था। पर ठीक है, आज जिस तरह से जिनको है ना, वो बोलते हैं ना, वो सही बात है जो है ना, हर्ष से लेके फर्श तक है ना, वो जो अर्श से लेके फर्श तक जो आते हैं ना, तो ये वही एकदम एग्जाम्पल है। जो लोग इनके पैर छूते थे, जो लोग इनको पैर छू के सम्मान देते थे, आज उसको वो दीदी को बोलना पड़ रहा है कि हाँ लोग वो पार्टी में मुझे सम्मान मिला है, वो लोगों ने मुझे सम्मान दिया। आज उसको चीख चीख के अपने थंबनेल में और अपने वीडियोस में उसको बोलना पड़ रहा है कि हाँ मैं जहाँ पे गई थी वहाँ पे मुझे लोगों ने सम्मान दिया था, सम्मान दे रहे थे। ये उनको आज बोलना पड़ रहा है। जैसे ही उनके मतलब जिस तरह से उनके भाई भाभी या फिर और भी लोग हैं, जैसे उनके दवाइयों पे तंज कसा जाता है या फिर उनके हर चीज़ पे, जैसे अभी आजकल उनका जो एटीट्यूड उनको दिया जाता है, ये उनके कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड को ही हम ये करेंगे जो एटीट्यूड में वो रहती थी जब उनका अच्छा दौर था। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपका अच्छा दौर चल रहा हो ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आप क्या हो क्या नहीं हो। उन्होंने एक वेटर तक को मतलब इतना बड़ा इंसल्ट कर दिया था, वो कहाँ पे थी, मतलब उनका एटीट्यूड इतना यहाँ पे थी। आज ना वो जो शादी में गए थे ना, वहाँ पे उनका एटीट्यूड है ना पूरा, उनको शी वॉज नॉट एट ऑल, हाँ देखो उनको ये हमेशा था कि आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जब अटेंशन सेंटर मतलब है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फिर अटेंशन सीकर बोलो, उनको ये था कि मैं ही अटेंशन, उसका अटेंशन लूँ, पूरे फंक्शन का, पूरे प्रोग्राम का मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूँ, मुझ पे ही सारा अटेंशन हो। और वो अटेंशन सीकर थी। जैसे उनको लगा कि मुझे अटेंशन नहीं मिलते थे, वो चिल्लाती थी, वो नाराज होती थी, तो सब उनको ऐसा पैम्पर करते थे और सब उनके इर्द गिर्द है ना, इर्द गिर्द लोगों का एक जमावड़ा था, एक जुलूस था। आज वो है ना, बोलते हैं ना, हर इसका एक मतलब हर सितारे का एक ये भी आता है, एक है ना, एक लूप फेज भी आता है जब वो चमकना छोड़ता है और उसका पूरा रंग रूप उतर जाता है। पर यहाँ पे वो ऐसे सितारों के लिए एक टाइम होता है, वो टाइम से वो मतलब ये होता है, सितारा क्या बोलूँ यार उसको, सितारा भी है नहीं है। उसने जिस तरह से अपने आप को मतलब दिखाया है, मतलब हर किसी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे जो एक होता है ना कि यार टाइम के साथ उसका ये कम हो जाता है या फिर वो अलग बात है। पर इनका कम इन्होंने खुद से किया है, खुद से किया है। अगर वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में खुद भी अपने आप को मतलब मिलके भी उसने ये किया होगा, कौन इतना अपनी इज्जत की धज्जियां मिलके किसी के साथ उड़ाता है ये तो पता नहीं। पर अगर जो कहना है लोगों का कि ये वो खुद जिम्मेदार है अपनी चीज़ें बाहर रखने के लिए, अपनी चीज़ें ये अगर उसने खुद भी किया होगा ना, तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप खुद ऐसा करते हो तो भले आपको पैसा मिल जाता है, पर नाम और ये आप कितने घलाते हो या फिर कितना अपने आप को मतलब नहीं क्या अलग से लेके फर्श तक लगाते हो ना, ये एक
बेस्ट एग्जाम्पल है उसके उसके लिए। और उसको हम बोल ही रहे थे कि आप अगर आप पक्ष लाती, सही टाइम पे अपना स्टैंड लेती, तो आज है ना ये और ऊपर चली जाती। भले उसने गलत किया था, वो काम नहीं था, पर राइट टाइम पे ये अपने आप को ऐसा स्ट्रांग लेडी करके मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, ये जो अगर वो दिखाती ना, तो आज लोगों के नज़रे में वो कहाँ से कहाँ फिर भी पहुंच जाती। तो एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप गलत चीज़ों में गलत चीज़ों को सपोर्ट करके और अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करके अपना पक्ष न लाके अपने ऑडियंस को जो है ना गुमराह करके, अपने ऑडियंस को नाराज करके, जब आप अपने पूरे झूठ झूठ दिखावा और सिर्फ मैनिपुलेशन दिखाते हो, तो आपको लोग है ना यहाँ से यहाँ डाल देते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस दीदी के वजह से। दीदी के मतलब और भी क्रिएटर जो ऐसा करने की सोच रहे हैं कि हम प्लानिंग प्लॉटिंग करके ऐसा कर देते हैं, ऐसा बवाल मचा देते हैं, ऐसा कंट्रोवर्सी मचा देते हैं, तो एक कपल को तो बहुत फायदा हुआ। एक ने तो है ना जो भोली भोली है, वो भोली बन के उसने पूरा गेम अपनी तरफ कर लिया, विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी हस्बैंड को एक बात भी ना बोल के उसने बराबर इसका पूरा मार्केट जो है ना पूरा डाउन कर दिया, पूरा वैल्यू डाउन कर दिया, एज अ ह्यूमन बीइंग वैल्यू डाउन कर दिया, एज अ ब्लॉगर उसका वैल्यू डाउन कर दिया, और एज अ क्या बोलते हैं उसको, मेंटल पीस भी उसका पूरा डाउन कर दिया। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। तो फंसी कौन है, मतलब अगर वो इसका पति भी ये करना चाहिए या फिर जो भी करना चाहिए, पर उन दोनों ने दिमाग लगा के ना इसका पूरा डाउन कर दिया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, वन शुड नॉट गो इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर गए भी हो, आपसे गलतियां हो गई भी हो, तो अपने ऑडियंस को समय पे अपना अच्छा सा बता के, अपना क्लियर करके, अगर आप साइड में हो जाते, तो जितना आपको इस कंट्रोवर्सी से जो लोग बोल रहे हैं कि आपको हिस्सा मिला भी होगा, तो उससे ज़्यादा आप कमाते, और सबसे ज़्यादा तो आप इज्जत कमाते, और आज भी आपकी इज्जत बरकरार रहती है। आपको ये अपने थंबनेल टाइटल से बोलने नहीं पड़ता कि हाँ मुझे भी इज्जत दे रहे हैं, मुझे भी इज्जत मिली है। ये बहुत बुरा लगा देख के तुम्हारा, और तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चमक, जो चांदनी जो तुम चाहती थी कि मुझे उठा उठा के लोग जो तुम्हें देते थे ना, वो पूरा तुम्हारा है ना, तुम भी खुद और ऑडियंस भी देख रही है कि क्या हालत हो गई है तुम्हारी। ठीक है, ये एक बात है। और दूसरा, ये जो है ना, मैं ना इनकी दोस्त है, दोस्ती के गाने पे इनको क्यों रोना आया भाई? तूने कौन सी दोस्ती निभाई है और उसने भी कौन सी दोस्ती निभाई है ना? याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना, ये गाने पे है ना, अपने मैना जो है ना, मैना जी को है ना अपने रोना आ गया। क्यों रोना आ गया यार? तुम दोस्तों के, तुम कोई भी लोग है ना, तुम है ना दोस्ती के नाम पे ना नहीं हो, तुम दोस्त ऐसे नहीं होते हैं। ना ही दोस्त ऐसे ना वो दोस्त होती है जिसने तुमको चार पैसे के लिए चार लोगों के सामने सुनाई, ना ही तुम दोस्त हो जो तुम उसके ऐसे टाइम पे है ना वो भी डिजर्व करती है, क्योंकि तुमने भी एक औरत का पति ये करने के लिए चौकीदार बनी, उसको फंसाया, उस लड़की को गुमराह किया, तो आज वो लड़की तो खुश है। तुम नुकसान किसका हो गया? तुम्हारा भी कुछ खास नहीं हो गया, पर ठीक है गालियाँ पड़ी है तुमको, पर सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा जिसने छीनना चाहा, जिसने एक औरत से उसका पति छीनना चाहा, या फिर जो भी उसका मतलब तीन तिगड़ी करना चाहा, जो भी चाहा, पर नुकसान किसका हो गया? उसी का हो गया जिसने इसमें इंटरफेयर करके अपना दूसरे की खुशी अपनी जिंदगी में लेनी चाहिए, तो अपनी जिंदगी की बची कुची खुशियां भी उसकी चली गई है ना? जिसने किसी और की जिंदगी की खुशी, किसी और के उधार की सिंदूर अपने मांग में भरना चाहा, उसके चेहरे की रही सही रौनक और जिंदगी की बची कुछ खुशियां भी किस तरह से चली गई है, ये इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल था। और क्या है इनके क्रिएटर्स यार, तुम चुप नहीं बैठ सकते थे 2 दिन, है ना? उस बर्थडे पार्टी में अपने बेटी के लिए अगर अपना अच्छा सा कोई अच्छे बच्चों वाला तुम करते पार्टी, और बच्चों वाला कुछ करते तो भी ठीक था। इतना बड़ा करने का और सबको बुलाने का ये क्या ही मतलब ये था, वो सिर्फ दिखाना था। आकांक्षा को ऐसे लगा कि सिर्फ उसको दिखाना है कि मैंने सबको बुला के, मैंने इकट्ठा करके मैंने कुछ कर लिया, या फिर लप्पू को नीचे दिखा लिया, या फिर दीदी को नीचे दिखा लिया, पता नहीं किसको नीचे दिखा लिया। पर उस बर्थडे में इतना सारा तामझाम करने का कोई पॉइंट नज़र नहीं आया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसमें बेटी होनी चाहिए थी, पर बेटी कहीं भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती दिखाई नहीं दी हमको। ये एक बात उस इससे कुछ भी नहीं लगा कि वेस्ट ऑफ द मनी ये लोग करते हैं, वेस्ट ऑफ द, ठीक है मनी उनका है, अपन क्या बोल सकते हैं, पर एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक अ क्रिएटर पार्टी। इट वाज नॉट एट ऑल बर्थडे पार्टी फॉर दैट चाइल्ड एंड फॉर दैट, है ना, एक प्यार से बच्चे के लिए किया हुआ है, ऐसे तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगा। तो यही है, सिर्फ मैंने मतलब है ना, दिखावा इनके लिए सबसे बड़ी मतलब है ना चीज़ है, दिखावा, सिर्फ दिखावा, पैसा और फेम, ये है। उसके सामने ये अपने बच्चे को महत्व देना भी भूल जाते हैं ना। दिस इज वेरी सैड, वेरी सैड। अपने बच्चे का खुशी अपने बच्चे के लिए, जिसको ठीक है अभी 2 साल के, उसको क्या ही पता अपना क्या है, पर फिर भी
तुमने ऐसा लगा ना, तुमने उसके तरफ से सोच के कुछ नहीं किया, तुमने ये किए सोच के किया कि ये क्रिएटर्स आएंगे और मुझे थोड़ा हाइप मिलेगा, या फिर मेरे चैनल का मैं क्रिएटर्स को बुला के पैसा कमा लूँगी, ग्रो कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। अरे यार, तुमको प्रायोरिटी भी ये लोग भूल जाते हैं यूट्यूब के सामने कि हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, ना कि ये क्रिएटर्स है, और ना कि ये साल नहीं अगले साल या फिर 5th बर्थडे तुम अच्छे से क्रिएटर्स के मिल के कर लेते, पर नहीं, इनको इसी में सारे क्रिएटर्स को बुलाना था, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम है कि अगर ये टाइम ही ऐसा है जहाँ पे ये, अगर ऐसे टाइम पे वो बुला लेती है आम टाइम पे, तो शायद उसको इतना उसको हाइप नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी चली है और क्रिएटर्स का कहीं ना कहीं सारे ऑडियंस का ध्यान क्रिएटर्स के ऊपर है कि ये क्रिएटर्स इतने दिन बाद इसके पार्टी में जाते हैं तो क्या क्या होने वाला है। तो ये क्यूरियोसिटी के चलते उसने ये क्रिएटर्स को बुलाया है, ना कि अपने बेटी का बर्थडे एंजॉय करने के लिए बुलाया। हमें तो ऐसा ही दिखाई दिया कि ज़्यादा से बेटी का बर्थडे एंजॉय करने से ज़्यादा क्रिएटर्स का तामझाम ज़्यादा, मतलब है ना, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। ये कहीं ना कहीं आकांक्षा के पूरे बर्थडे पार्टी पे लगा कि वो वही था, हर ओनली मोटिव ऑफ दैट पार्टी, बर्थडे पार्टी, वो जस्ट टू है ना क्रिएट अ हाइप बिटवीन द ऑडियंस बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। क्रिएटर्स को बुला के उसको हाइप देना था, यही लगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। और ये इनके और भी जो है ना अभी आने वाले हैं अपने लिपस्टिक मॉम के यहाँ से भी बोल रहे हैं कि उनके जो है ना रंजना का जो है ना छोटी वाली बहू का भी एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी एंड रिंग एंगेजमेंट एनिवर्सरी अभी होता है। पता नहीं यार क्या क्या होता है इनका, तो वो भी आने वाली है, तो वो भी अपने को देखना है कि क्या क्या आते हैं। पर यही सब में यार लप्पी खेल गई भाई, अपनी लप्पी सबसे अच्छा खेल गई। उसने ना पूरे एक इसमें ना उसने इसका भी बिठा दिया है और अपनी दीदी का तो पूरा बट्टा बिठा दिया है। ये सही वर्ड मुझे मिल नहीं रहा था सुबह से, किसी ने बता दिया दीदी उसको होता है बट्टा बिठा दिया। हाँ, तो यह ना इसने बट्टा बिठा दिया है। इसका खुशी, गोपी बहू का खुशी और जगत की है ना बट्टा बिठा दिया है। यही है टाइटल, ये रखूँ क्या, देखूंगी क्या टाइटल रखना है। तो यस गाइज, ये कुछ है बातें जो मुझे सच में दिल से लगी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो राइट टाइम पे अपना पक्ष लाती तो शायद ऐसा उसके साथ नहीं होता, पर ठीक है, वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो सिंपैथी नहीं दे रही हूँ, जस्ट अ टॉक, प्रभास टॉक्स, ऐसे जस्ट अ टॉक। तो इसको टॉक की वजह से लिए टॉक ही करके लीजिए, ना कि ये लीजिए कि प्रभा जी फिर से सिंपैथी दिखा रही है, कि क्या नो सिंपैथी जो उसने किया है। यस गाइज, ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, पसंद करते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।